गुड मॉर्निंग दोस्तों। और एक नए ब्लॉग में मैं आप लोग का वेलकम करता हूं। सवेरे का समय है और बहुत ही सुहाना है, क्योंकि आसमान में बादल है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। कल तक बहुत ही गर्मी थी, धूप इतनी तेज थी कि बाहर निकलना मुश्किल हो रहा था। लेकिन आज से ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा राहत हमें मिला है। तो मैं रेगुलर वीडियो नहीं दे पाता हूं, क्योंकि मैं जॉब करता हूं और जब भी छुट्टी मिलता है तभी मैं वीडियो बनाता हूं, जिसके कारण बीच बीच में आप लोग को वीडियो नहीं मिलता है। और आज संडे है, आज छुट्टी है और वेदर भी बहुत अच्छा है। मैं प्लानिंग कर रहा हूं कि आप लोग को कोई खूबसूरत जगह दिखाऊं। तो मैं सबसे पहले सोचता हूं कि मैं अपना गांव जो जहां मैं रहता हूं उसको मैं आप लोग को एक्सप्लोर करूं कि हम लोग किस तरह से रहते हैं इस गंगा सागर आइलैंड में। तो पीछे आप देख रहे हैं, ये मेरा घर है और इधर पेड़ पौधे लगे हुए हैं। ये गड्ढा आप देख रहे हैं, इसको मैं तालाब बनाने के लिए काम शुरू करवाया था लास्ट ईयर में। लेकिन ऐसा हुआ कि बारिश से अचानक आ गई, जिसके कारण वो पेंडिंग रह गया। और उसके बाद मुझे मौका ही नहीं मिला इसको फिर से ठीक करने के लिए, और इस बार भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि बारिश का समय आने से पहले इसको ठीक करना था। देखता हूँ किस तरह से प्लानिंग किया जाए। तो ये पीछे का दृश्य है और इधर आप लोग देख पा रहे हैं, ये नाले की तरह है। एक्चुअली ये समुद्र से जुड़ा हुआ है और समुद्र का पानी जब भी अप डाउन होता है, हाई टाइड लो टाइड, हाई टाइड होता है तो यहाँ पानी आ जाता है, ऊपर तक आ जाता है, एकदम इधर ऊपर तक। तो ये है मेरा घर जहाँ पर मैं रहता हूँ। और इधर आप देख पा रहे हैं, उस पार में, इस नाले के उस पार में घर सब है। इसी तरह से इधर एक गांव है। तो चलिए आज मैं अपने गांव को दिखाता हूँ कि किस तरह से यहाँ के लोग रहते हैं और क्या क्या काम करते हैं। एक्चुअली यहाँ के लोग जो है खेती बाड़ी करते हैं और बाहर में काम करने भी जाते हैं, जॉब भी है। और यहाँ पर सरकार ने ये गंगा सागर को थोड़ा ज़्यादा ही ध्यान देती है, जिसके कारण यहाँ पर स्कूल कॉलेज सारे चीज़ हैं। बच्चे लोग यहाँ पर पढ़ने का फैसिलिटी भी अच्छी तरह उन्हें मिल जाता है। तो गांव में इसी तरह का रास्ता मिलेगा। अभी तो प्रायः सभी रास्ता को ढलाई कर दिया जा रहा है, क्योंकि बहुत परेशानी होती है बारिश के समय में। तो ये ढलाई नहीं हुआ है, ईंट का रास्ता है। ये मेरे पड़ोसी, जब हम लोग मेन रोड में निकलते हैं तो लगता है कि हम सिटी में हैं, लेकिन हम लोग सिटी में नहीं है। चलिए मैं इधर खेत दिखाता हूँ आप लोग को। ये देखिए कैसे घर वगैरह है। तो ये पीछे का जगह है जहाँ इधर खेती बाड़ी होती है, और जहाँ जहाँ घर बनाए हैं उस रास्ते के किनारे किनारे बनाया गया है, ताकि
आने जाने में सुविधा हो। पहले बहुत परेशानी होती थी, क्योंकि बारिश में रास्ता इतना कीचड़ हो जाता था कि 6 महीने लोग चप्पल नहीं पहनते थे, क्योंकि चप्पल पहनेंगे कहाँ पर, चप्पल पहन के चल ही नहीं सकते थे। और धीरे धीरे अब थोड़ा सा डेवलप हो रहा है, और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इधर काफ़ी डेवलप हो चुका है, रास्ता को ढलाई बनाया जा रहा है। तो दोस्तों, ये है मेरा गांव, और ये गांव में देखिए इधर ये तालाब जैसा बनाया है, इसमें मछली पाला जाता है। और ये है खेत, बकरी को लेके जा रहे हैं खेत में चराने के लिए, इधर बांध देंगे। और इधर आप लोग देख रहे हैं कि इसमें सब्जी उगाया जा रहा है। तो यहाँ पर सब्जी ताज़ी मिलती है, क्योंकि यहाँ के लोग उगाते हैं सब्जी, और लोकल सब्जी हमें खाने के लिए मिलता है। लेकिन बाज़ार सप्ताह में 2 दिन ही लगता है, वही 2 दिन सब्जी के लिए हम लोग जाते हैं और लेकर आते हैं। तो देख लीजिए दोस्तों, कुछ इस तरह से मेरा गांव दिखता है। इधर जितने भी आप देख रहे हैं एक खेत है जहाँ पर फसल उगाया जाता है। और इधर जो ब्लू रंग का जो कपड़े लपेटा हुआ दिखाई दे रहा है, वो वेटल लीफ का ये बागान है। प्राय इधर आप देखेंगे कि प्रत्येक घर में एक बेटल लीफ का बागान होता है, क्योंकि ये उनके लिए इनकम का सोर्स है। कि बेटल लीफ जो मीठा पत्ता होता है पान का, वो यहीं उगाया जाता है, और इसका बहुत डिमांड है। এই ডিজে, কোথায় যাচ্ছ? কোথায় যাচ্ছ বলো? হ্যালো, কোথায় যাচ্ছ? ঘুরতে? ঘুরতে যাচ্ছ? কি, এখন তো বড় হয়ে গেছো, শুধু ঘোরাঘুরি করবে। কোথায় যাচ্ছ? ঘুরতে। ঘুরতে? আমিও ঘুরতে যাই। तो दोस्तों, शहर में रहना और गांव में रहना थोड़ा सा डिफरेंस पड़ता है। मुझे तो गांव में रहना पसंद है, क्योंकि गांव का माहौल बहुत ही अच्छा होता है, कोऑपरेटिव लोग होते हैं। शहर में आप बगल में अगर कोई रहता है तो आप उनसे हो सकता है साधारण जान पहचान हो, लेकिन कभी उतना क्लोज आप लोग नहीं हो पाएंगे। जिस तरह से गांव में होता है कि गांव पूरा गांव, बल्कि आसपास के गांव वाले भी एक दूसरे को पहचानते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो तुरंत एकजुट हो जाते हैं, मदद करने के लिए आ जाते हैं दौड़ के। तो ये एक तरह का अच्छा लगता है गांव में, जो माहौल है, लोगों की कोऑपरेटिव माइंड होती है। हाँ, ये है बकरी, गाय वगैरह भी है। तो ये पीछे का खेत का सीन कुछ इस तरह से है। चलिए आगे उधर चलते हैं, और उधर से घूमकर घर की तरफ जाते हैं। ये देखिए भिंडी का पौधा,
ये छोटी सी तालाब, प्राय इधर तालाब आप लोग को बहुत दिखाई देगा, क्योंकि वेस्ट बंगाल का कल्चर है कि प्रत्येक घर में एक तालाब होना चाहिए, चाहे घर के बगल में हो चाहे आसपास में हो। और मछली पालेंगे ही पालेंगे, क्योंकि यहाँ का मछली है ये क्या बोलेंगे उसको, कि मछली होना ही चाहिए घर में। प्रत्येक दिन ना भी हो, सप्ताह में 2-3 दिन तो मछली पकना ही चाहिए। बिना मछली का भात नीचे जाता नहीं है। तो दोस्तों, आप लोग बताइए कमेंट करके कि आप लोग का गांव कैसा है, या आप जहां पर रहते हैं वहां का माहौल कैसा है, और मुझे भी जानने के लिए मौका मिलेगा। मैं जहाँ रहता हूँ इसको गंगा सागर के नाम से जाना जाता है। एक आइलैंड है, चारों तरफ पानी है समुद्र का, और बीच में हम लोग रहते हैं, और इस तरह से ये माहौल है। तो चलिए अब घर की तरफ चलते हैं। ज़्यादा दूर नहीं गया, क्योंकि जो कुछ आप लोगों ने देखा इसी तरह का सब तरफ माहौल है यहाँ पर। और प्राय यहाँ लोग खेती बाड़ी करने वाले ज़्यादा है, बाहर में सर्विस भी करते हैं, बिजनेस भी होता है, सब कुछ है। और कुछ लोग ऐसे भी गरीब भी है जो लोग दूसरे के खेत में या बाहर जाके काम करते हैं। ये है मुर्गी, मुर्गा, और यह है गाय, दूध देती है। अरे तो मार रहा है। एकदम मुरुग तो एकदम ताड़ा करे। ये बकरी का घर है, देखिए ये है बकरी, और उसका रहने के लिए ये घर बनाया गया है। देख रहे हैं, ये बकरी निकाल रहे हैं, देखो। नहीं देख रहे हैं, घर के साथ नज़दीक में तालाब होना ही चाहिए, क्योंकि मछली खाना यहाँ का कल्चर है, और उसके लिए मछली पालना जरूरी पड़ता है। इधर गाय को बांधा जा रहा है। गांव में इसी तरह का बाथरूम बनाया जाता है, देख लीजिए। और पक्का का घर भी है जहाँ पर अटैच बाथरूम और सारे फैसिलिटी है, लेकिन सभी के घर में तो नहीं होगा ना। और ये हम लोग वापस अपने घर के पास आ गए। और इधर क्या हो रहा है? ओए, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? तुम पैंट भी नहीं पहना है। तुम पैंट भी नहीं पहना है, हैं? सवेरे उठ के क्या बोल रहा है? तुम बोलो, कुछ बोल रहे हैं? ये हम लोग का हीरो, ये पड़ोसी है, लेकिन हम लोग के घर में अड्डा मारता है। ये क्या है?
बोलो हेलो, गुड मॉर्निंग बोल दो सबको, बोलो गुड ये ये जो सामने घर दिखाई दे रहा है ना, उस घर का ये बच्चा है, लेकिन ये भाग के हम लोग के पास आ जाता है सवेरे सवेरे। इधर ही अड्डा मारता है। क्या बात है? अरे तुम एकदम कैसे भूत की तरह आ गया है? बरस बरस कुछ नहीं किया, पैंट पैंट कुछ नहीं पहना है, ऐसे आ गया तुम। क्या? तो दोस्तों, गांव का माहौल इसी तरह का रहता है। अब कमेंट करके बताइए कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ का माहौल किस तरह से है। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में।